अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीपीपी ने अवाम को नौकरियां दी तो नून लीग ने वापस ले ली। हमने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिया तो इमरान खान ने वो तीनों चीजें ही छीन ली। अवाम को उनका मौशी कत्लेआम करने वालों से निजात दिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का टंडो अलायार में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा करके लोगों से छत ही छीन ली। मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन भी इसी हुकूमत में हुई। पाकिस्तान में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा महंगाई है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला लाएअमल क्या होगा? कराची में अपोजिशन इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, अख्तर मिंगल, महमूद अचकजई, शाहिद खाखान, साजिद मीर समेत दीगर कायदीन शरीक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में कल PDM के होने वाले जलसे पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ की कराची में GDA के सरबराह पीर बगारा से भी मुलाकात। जलसा जरूर करें, लेकिन पहले अपनी पार्टी की क़यादत तो तय कर लें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा शहबाज शरीफ तय कर लें कि उनकी जमात की क़यादत कौन करेगा। उनकी पार्टी में आधे लोग तो मरियम नवाज के साथ हैं। नवाज शरीफ नवाजों की शादियाँ कम अज कम हमारे पैसों से तनवा करें। PDM जलसे के बाद फजल रहमान फिर बीमार हो जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी खत्म, अब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। फवाद चौधरी साहब, आपका तो तजुर्बा सिर्फ वफादारियां तब्दील करने का है। आपको खुद पता नहीं कि आप 2 घंटे बाद कौन सी जमात में होंगे। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली गमले में उगाई हुई PTI अब उसी गमले में ही सड़ चुकी है। आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। सिंध में PTI का वजूद मसनूई करार। अफगानिस्तान से ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकिली का मंसूबा तब्दील। गैर मुल्कियों को अब कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान से मुंतकिल किए जाने वाले अफगान बाशिंदों और गैर मुल्की शहरियों को इस्लामाबाद लाया जाएगा। दूसरी जानिब चमन पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती पर पैदल आमदोरफ्त और ट्रांजिट ट्रेड जारी। कोरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री में हंगामा इखराज का रास्ता था, नहीं अलार्म सिस्टम, छत पर भी ताला लगा हुआ था। कोरंगी फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में सनसनीखेज इंकशाफात। फैक्ट्री में फंसे तमाम अफराद की मौत दम घुटने से हुई। फायर स्टेशन में मौजूद दूसरे फायर टेंडर्स का ड्राइवर ही नहीं था। कराची को दिए गए 2 फायर टेंडर्स मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी नहीं भेजा गया। गुज़िश्ता रोज अफसोसनाक हादसे में 3 भाइयों समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत के गैर कानूनी होने के इंकशाफ पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 मुलाजमीन मुअत्तल। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 मरीज इंतकाल कर गए। 4191 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तोसी कर दी गई। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त मिल गई। बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपये मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। सूबाई हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज को तलब करने पर गौर। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का सख्त पाबंदियाँ लगाने का दिया। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद की मोबाइल सिम्स बंद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोके जाने का भी इशारा। ट्विटर पर हैशटैग बुज़दार हुकूमत के शानदार 3 साल टॉप ट्रेंड बन गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज हुसैन चौहान का कहना है कि टैक्स और रेवेन्यू का टारगेट पूरा करना बुज़दार सरकार की परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत है। 3 साल में पंजाब के 70% खानदानों को 7.25 लाख रुपए मालिक के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फराहम किए गए।
फैसलाबाद के इलाके थाना सतियाना जगतपुर में घर में डकैती, अहले इलाका ने मुलजमान को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 6 फरार। मुलजमान की फायरिंग से एक शहरी जख्मी। एहसान मानी ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 3 साला दौर में पहली बार रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बेहतर किया। वजीर आजम का सबकदोश चेयरमैन PCB एहसान मानी की खिदमात का एतराफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि PPP ने अवाम को नौकरियां दी तो नून लीग ने उनसे वापस ले ली। हमने अवाम को रोटी कपड़ा मकान दिया तो इमरान खान ने वो भी तीनों चीज़ों से छीन ली। आवाम को उनके मौशी कत्लेआम करने वालों से निजात दिलाएंगे। इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा करके लोगों से छत ही छीन ली। मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन भी इसी हुकूमत में हुई। पाकिस्तान में अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा महंगाई है। कायदे अवाम ने इस मुल्क के अवाम के साथ वादा किया था कि हम तरक्की करेंगे, कि हम अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, हम अपने अवाम को रोटी कपड़ा मकान दिलवाएंगे। खान साहब रोटी भी छीन रहा है, छत भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। हमने सब मिलके इनको भगाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत लेकर है। खान साहब की अगर 3 साल में कोई कामयाबी है तो वो तारीखी बेरोजगारी है। अगर खान साहब की 3 साल में कोई कारनामा है तो वो तारीखी महंगाई है। और पाकिस्तान के अवाम ने ना पहले उनको माना है ना आज इनको मानते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले कल को इनको भगाएंगे। ये खान साहब की पहली हुकूमत है, ये खान साहब की आखिरी हुकूमत भी है। अभी जश्न मना रहे हो तो आप मनाएं, जब पाकिस्तान के अवाम के हाथ में ये फैसला आएगा, जब पाकिस्तान के अवाम का वोट का मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ जलसा जरूर करें मगर पहले अपनी पार्टी की क़यादत तो तय कर लें। इनकी पार्टी में आधे लोग तो मरियम नवाज के साथ हैं। नवाज शरीफ नवासों की शादियां कम अज कम हमारे पैसों से तो ना करें। PDM जलसे के बाद फजल रहमान फिर बीमार हो जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी खत्म, अब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने PDM जलसे के बाद फजल रहमान के फिर से बीमार हो जाने की पेशगोई कर दी। उन्होंने कहा कि नून लीग पहले क़यादत का इंतखाब करे, फिर जलसे करे, शरीफ फैमिली शादियां जरूर करे लेकिन कौम के पैसे से नहीं। उन्हें लूटी हुई दौलत वापस करना होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें बन गई हैं। मरियम नवाज बिलावल ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है।